हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज अंकिता एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जुडिशरी गोल्ड। कई बार किसी एक व्यक्ति के साथ हुआ अन्याय आने वाली पीढ़ियों के लिए न्याय के रास्ते खोल देता है और उन्हें आसान भी कर देता है। ऐसा ही एक केस आज के इस डिस्कशन में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो वेलकम टू द एपिसोड 10 ऑफ स्कूप प्रेजेंटेड बाय जुडिशरी गोल्ड, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं द वेरी फेमस एंड सिग्निफिकेंट केस ऑफ तुकाराम वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, विच इज ऑल्सो फेमसली नोन एज द मथुरा रेप केस। अब इस केस के बारे में हम पढ़े उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि एक टाइम बार्ड समय के लिए ही आपके साथ में है, इसीलिए इसको शेयर करना जरूरी है। सो जुडिशरी गोल्ड नवरात्रि के उपलक्ष्य पर ऑफर कर रहा है एक प्राइस ड्रॉप, एंड इट्स अ हैवी प्राइस ड्रॉप। ये प्राइस ड्रॉप चलने वाला है 21 से लेकर के 23 सितंबर तक। सो अगर आप इस प्राइस ड्रॉप का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपके पास यही 3 दिन है, फटाफट से अपने आप को एनरोल कर सकते हैं आप हमारे संकल्प लाइव ऑनलाइन बैच में। ये लाइव ऑनलाइन संकल्प बैच जो आपको, अगर आप इंग्लिश ऑनलाइन संकल्प बैच लेते हैं तो आपको इन जनरल पड़ता है 94,999 का, लेकिन प्राइस ड्रॉप जो कि होने वाला है 47% का, उसके बाद आपको ये कोर्स पड़ेगा 49,999 का। एंड वहीं पर अगर आप हिंदी मीडियम में एनरोल करते हैं तो हिंदी ऑनलाइन संकल्प बैच जो आपको ओरिजिनल प्राइस पर है 69,999 के, वो 44% के ऑफ के बाद में आपको पड़ने वाला है 38,999 का। सो इफ यू आर समबडी हु वांट्स टू एनरोल योरसेल्फ इन दी संकल्प बैच, आप अपने आप को यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं विद अ वेरी बेनिफिटेड ऑफर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इस केस के ऊपर। सो एक 16 साल की लड़की थी जिनका नाम था मथुरा। उनके साथ में एक कस्टोडियल रेप हुआ। अब क्या हुआ था जानते हैं डिटेल में। मथुरा अपने परिवारजनों के साथ में, अपने रिलेटिव के साथ में पुलिस थाने जाती है रिपोर्ट लिखवाने के लिए, अपने एक जो उनके लवर थे या कह सकते हैं कि बॉयफ्रेंड थे, उनके परिवार के अगेंस्ट अबडक्शन की। अब जब वो अबडक्शन की रिपोर्ट लिखवाने के लिए जाती हैं तो दो पुलिसमैन उन्हें रोक लेते हैं, जिनमें से एक का नाम था तुकाराम जो कि हेड कांस्टेबल थे, और गणपत जो कि कांस्टेबल थे। ये दोनों उनको वहीं पर रोक लेते हैं रात में। जब उन्हें वहां रोकते हैं तो उसी बीच में अगले दिन मथुरा का कहना था कि उनके साथ में पुलिस कांस्टेबल ने और पुलिस हेड कांस्टेबल ने और कांस्टेबल ने, दोनों ने रेप किया। लेकिन अगर हम बात करें इन कांस्टेबल्स के रिस्पॉन्स की, तो उनका कहना था कि नहीं, हमने कोई रेप नहीं किया, जो हुआ सब कुछ कंसेंजुअल था। मेडिकल रिपोर्ट्स को अगर देखा जाए तो इनिशियल मेडिकल रिपोर्ट्स में भी यही आया कि इनके साथ में कोई भी तरीके की जबरदस्ती नहीं हुई है, क्योंकि इंजुरीज के कोई मार्क्स नहीं है, ना तो उनकी बॉडी पे ना उनके जेनाइटल्स यानी कि प्राइवेट पार्ट्स पे। सो विच क्लियरली स्टेटेड दैट रेप तो नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं कंसेंशुअल होने की चांसेस ज्यादा थे, और यही पुलिस वालों का भी कहना था। लेकिन मथुरा का क्लियरली कहना था कि उनके साथ में रेप हुआ है, उनके साथ जबरदस्ती हुई है, उनकी इच्छा के विरुद्ध उनके साथ में दुष्कर्म किया गया है। अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ। प्रोसीजर चालू हो गया कि पुलिस रिपोर्ट थी, ट्रायल चला सेशंस कोर्ट ऑफ चंद्रपुर में। ट्रायल चला सेशंस कोर्ट ऑफ चंद्रपुर में, जहां पर, एक सेकेंड गाइस, जहां पर आपके मथुरा को, क्योंकि वो हैबिचुअली शी वाज हैबिचुएटेड टू सेक्सुअल इंटरकोर्स, कोर्ट ने इस पूरे हादसे को रेप मानने से मना कर दिया। कोर्ट का कहना था कि मथुरा हु वाज हैबिचुअली इंडल्ज इन द एक्टिविटीज ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्सेज विद पीपल, उन्होंने यहाँ इन दोनों पुलिसमैन को भी कंसेंट दिया था। एंड उनकी बॉडी पे क्योंकि कोई इंजुरी के मार्क्स नहीं थे, कोई स्ट्रगल के मार्क्स नहीं थे, इट क्लियरली शोड दैट शी हैड कंसेंटेड टू द इंटरकोर्स विद दोस पुलिसमैन एंड हेंस acquitted both of them. Eventually the case went to the High Court, बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहाँ पर ऑर्डर को रिवर्स कर दिया, अक्विटल को आपके कन्विक्शन में बदल दिया। हाई कोर्ट का कहना था कि इट कन्विक्टेड बोथ फॉर कस्टोडियल रेप अंडर सेक्शन 376। कस्टोडियल रेप के लिए इन दोनों ही पुलिसमैन को यहाँ पर जिम्मेदार पाया गया। और साथ ही में हाई कोर्ट का कहना था कि देखिए, कंसेंट यहाँ पर फ्री नहीं थी। माना कि उन्होंने स्ट्रगल नहीं किया, माना कि उन्होंने यहाँ पर बचने बचाने की कोशिश नहीं करी, उसके पीछे कारण था कि भाई जिस सेटअप में वो थी या जिस तरीके के पोजीशन पे ये दोनों पुलिसमैन थे, यहाँ पर उनके विरुद्ध एक तरीके से आप कह सकते हैं कि रिवोल्ट कर पाना मुश्किल था। सो भले ही उन्होंने रिवोल्ट नहीं किया या उन्होंने लड़ाई नहीं करी या उन्होंने किसी तरीके का स्ट्रगल नहीं किया, बट दैट डिड नॉट मीन कि उन्होंने यहाँ पे कंसेंट दिया था। और कोर्ट का भी यही कहना था कि भाई इंटिमिडेशन के साथ में एब्सेंस ऑफ फ्री कंसेंट था, बिकॉज ऑफ इंटिमिडेशन एंड बिकॉज ऑफ द सेटिंग, कि भाई आप पुलिस थाने में ही हैं और पुलिस थाने में आपके साथ कस्टोडियल रेप हो रहा है, तो आप कैसे ही वहां पर ना कर पाएंगे या कैसे ही वहां पर आप लड़ झगड़ पाएंगे। आपका अगेंस्ट द पुलिसमैन किस तरीके का एक्शन लेना बहुत मुश्किल था। और इस बात को एक्नॉलेज करते हुए हाई कोर्ट ने यहाँ पर दोनों ही पुलिसमैन को जिम्मेदार पाया।
अब इसी की वजह से ये दोनों पुलिसमैन चले गए सुप्रीम कोर्ट तक अपील लेकर के। अब मामला देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाकर के क्या बना। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले यहाँ कुछ इश्यूज फ्रेम किए, देखते हैं कि प्राइमरली क्या क्या इश्यूज थे। सबसे पहला इशू था वेदर मथुराज कंसेंट वाज वॉलंटरी और द रिजल्ट ऑफ कोअर्जन ऑफ और अथॉरिटी ऑफ द पुलिसमैन, कि क्या मथुरा ने अपनी इच्छा के अनुसार ही उनके साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, या फिर उनका कंसेंट इस बात से ड्रिवन था कि जो लोग थे वो बहुत अथॉरिटी में थे, पुलिस वाले थे, और उनके उनके साथ में ना कर पाने का उनको ऑप्शन नहीं था, और साथ ही में कोअर्जन भी था वहां पे। दूसरा जो इशू था वो ये था कि वेदर एब्सेंस ऑफ फिजिकल इंजुरीज नेसेसरली डिस्प्रूव्स रेप व्हेन द विक्टिम इज अ कंसेंटिंग पार्टी, sorry, when the victim is a consenting party or when intimidation is alleged। कोर्ट के सामने दूसरा सवाल जो था वो ये था कि भाई आप जो बार बार कह रहे हैं कि देयर इज एब्सेंस ऑफ इंजुरीज, तो क्या एब्सेंस ऑफ इंजुरीज ऑन द बॉडी पार्ट्स क्लियरली रिफ्लेक्ट्स दैट देयर हैज बीन नो रेप कमिटेड? क्या रेप के चांस को नेगेट कर देता है शरीर पर मारपीट के या किसी तरीके के स्ट्रगल के निशान ना होना या किसी तरीके की इंजुरीज जेनाइटल्स पे ना होना? आखिरी जो सवाल था कोर्ट के सामने वो ये था कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? हु मस्ट प्रूव द एब्सेंस ऑफ कंसेंट इन द कस्टोडियल मैटर्स, कि भाई अगर ऐसी कस्टोडियल सेटिंग है तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा कि कंसेंट थी या कंसेंट नहीं थी? सो एब्सेंस ऑफ कंसेंट कौन प्रूव करेगा? अब आगे देखेंगे हम कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर क्या फैसला दिया। एक थ्री जज बेंच कंस्टिट्यूट करी गई। उस बेंच में थे आपके जस्टिस जसवंत सिंह, जस्टिस कैलासम और जस्टिस कौशल। 15 सितंबर को 1979 में ये जजमेंट आया। इस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा कहा जिसकी वजह से आपका जो ट्रायल कोर्ट का जजमेंट था वो तो रिस्टोर हो गया, लेकिन पूरे भारत में कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट चालू हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने अक्विट कर दिया दोनों ही अक्यूज्ड को, ये कहते हुए कि मथुरा डिड नॉट रेज एन अलार्म और अटेम्प्ट टू रन डिस्पाइट द अपॉर्चुनिटीज। देयर वर नो मार्क्स ऑफ इंजुरी ऑन हर बॉडी और द प्राइवेट पार्ट्स व्हिच सजेस्टेड दैट देयर वाज नो स्ट्रगल एट ऑल। एंड फर्दर द कोर्ट held that mere passive submission is not same as lack of consent। आपका पैसिव सबमिशन, आपका सबमिशन कर देना या आपका किसी व्यक्ति की इच्छा के प्रति समर्पित हो जाना, चाहे आप अपनी इच्छा के विरुद्ध कर रहे हो या ना कर रहे हो, ये कंसेंट की कमी नहीं दिखाता या ये कंसेंट का ना होना नहीं दर्शाता है। एंड देयर वाज नो प्रूफ ऑफ थ्रेट और ऑफ फियर दैट ओवरपावर्ड हर विल। ना ही कोई ऐसी बात का तथ्य था जो ये दर्शाता कि आपके मथुरा के ऊपर किसी तरीके का प्रेशर डाला गया था, किस तरीके का उनको डराया धमकाया गया था कि उनको अपनी इच्छा के विरुद्ध काम करना पड़ता। इसीलिए यहाँ पर इन दोनों पुरुषों को अक्विट कर दिया गया। लेकिन अब ये अक्विटल में, जैसा कि मैंने शुरू ही किया था कि एक व्यक्ति के साथ हुआ अन्याय कई बार बाकी लोगों के लिए न्याय के रास्ते खोल देता है। यहाँ पर इस महिला के साथ तो अन्याय हुआ, ये 16 साल की लड़की के साथ में अन्याय जरूर हुआ, जहां पर कोर्ट ने इनके साथ दुष्कर्म करने वाले लोगों को अक्विट कर दिया। बट इसके बाद क्या हुआ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सिग्निफिकेंट है, और यही हमारे पूरे इस केस को बहुत ज्यादा लैंडमार्क बनाता है, तो कि सिग्निफिकेंट बनाता है और बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है। क्यों है ऐसा? देखिए, जैसे ही जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, पूरे देश भर में जितने भी आपके विमेन राइट्स ग्रुप थे उन सभी ने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। मैसिव प्रोटेस्ट चालू हो गए थ्रू आउट इंडिया एंड पीपल स्टार्टेड quoting this particular judgment as an injury to the dignity of women and as miscarriage of justice। मल्टीपल लोगों ने ओपन लेटर्स लिखने चालू किए और ओपनली ये कहना चालू कर दिया कि ये जजमेंट अपने आप में जस्टिस का मिसकैरेज है, यानी कि जस्टिस यहाँ पर हार गई है और बहुत ही खराब तरीके के जजमेंट के तौर पे इसको परसीव किया गया, जिसकी वजह से आने वाले समय में लीगल रिफॉर्म्स लाए गए। अब ये लीगल रिफॉर्म्स ही हैं जो इस जजमेंट को लैंडमार्क बनाते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट बनाते हैं हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी, एज वेल एज हमारे लर्निंग के लिए भी। सो प्राइमरीली सबसे पहला जो आपका सिग्निफिकेंट चेंज हुआ, इट लेड टू द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1983, जहां पे पहला जो संशोधन किया गया उसके थ्रू ऐड किया 114A इन द एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट में 114A को ऐड करके क्या कहा गया? प्रिजम्पशन ऑफ नो कंसेंट व्हेन इंटरकोर्स इज बाय पुलिस ऑफिसर इन कस्टडी एटसेट्रा। यानी कि कोर्ट ने इस बात को नेगेट ही कर दिया। कोर्ट ने कहा सवाल ये उठेगा ही नहीं कि कंसेंट थी या नहीं थी। सिंपल सी बात है, अगर
कस्टडी में ये सब कुछ हो रहा है, तो कोर्ट यही प्रिज्यूम करेगा कि इस महिला की कंसेंट नहीं थी। अब कंसेंट थी, ये बात आप क्लियर तथ्यों से प्रूव कर पाए तो अलग बात है, वरना प्रिजम्पशन यही है कि महिला ने कंसेंट नहीं दी थी यहाँ पर। दूसरी चीज, इट अमेंडेड सेक्शन 376 आईपीसी टू क्रिएट अ स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट फॉर द कस्टोडियल रेप एंड शिफ्टेड द बर्डन ऑफ प्रूफ और टू द अक्यूज्ड इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट रिजिड पनिशमेंट, कठोर पनिशमेंट दिया गया 376 के अंदर कस्टोडियल रेप के लिए, और साथ ही में कुछ सर्कमस्टांसेस में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो अक्यूज के ऊपर डालने की बात करी कि भाई इन परिस्थितियों में कुछ सर्टन परिस्थितियां होंगी जहां पर मेजरली, जहां पर जो व्यक्ति अक्यूज है वो इन द पावर ऑफ, इन द प्लेस ऑफ डोमिनेंस है, या वो ऐसी जगह पर है या ऐसे कार्य में इन्वॉल्व है जो कि थोड़ा सा डोमिनेटिंग काम है या डोमिनेटिंग पोजीशन में है, वहां पर अक्यूज की तरफ ही देखा जाएगा कि भाई आप प्रूव कीजिए कि आपने दुष्कर्म या आपने गलती नहीं करी, आपने अपराध नहीं किया है। और ये सारी बातें करते हुए एक पूरा का पूरा लॉ अमेंडमेंट आया, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट आया, जिसने भविष्य बदल दिया आने वाले समय में ऐसे क्रिमिनल केसेस का, कस्टोडियल मैटर्स को इस पर्टिकुलर जजमेंट, इस पर्टिकुलर एनैक्टमेंट से या इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट से बहुत ज्यादा फायदा हुआ। और साथ ही में पुलिस का रवैया या ऐसे लोग जो पोजीशन में है, जो डोमिनेंट पोजीशन में है या किसी की विल को डोमिनेट करने की पोजीशन में है, किसी की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य कर पाने की पोजीशन में है, वो सब आपके बाद से बहुत ज्यादा क्या हो गए, आपके, आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा सचेत हो गए कि अब ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बहुत ही क्लियर चीज लिखी हुई है कि भाई कोर्ट तो यही प्रिज्यूम करेगा दैट अगले बंदे ने आपको कंसेंट नहीं दिया है और जो भी आपने किया है वो इच्छा के विरुद्ध ही किया है। तो अगर ऐसी परिस्थिति में किसी पुलिस वाले के ऊपर आरोप लगता है या कस्टडी में किसी रेप की कंप्लेन होती है, तो कोर्ट आपको गिल्टी मानेगा अनलेस ये प्रूव हो जाए कि आपने ऐसा नहीं किया हुआ है। सो ये अपने आप में एक बहुत सिग्निफिकेंट जजमेंट साबित हुआ, जहां पर जस्टिस प्राइमरी तो नहीं मिली, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि एक के साथ हुआ अन्याय बाकी लोगों के लिए न्याय के रास्ते खोल गया और न्याय के रास्ते को आसान भी कर गया। ऐसे बहुत सारे जजमेंट्स के लिए जुड़े रहिए जुडिशरी गोल्ड के साथ में, जहां पर हम हर हफ्ते कवर करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट जो आपके सब्जेक्ट के लिए, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। सो आपके सजेशंस के लिए आई विल बी वेटिंग इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा और भी कोई केस तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाय गाइस, मेक योर डे ग्रेट।